मृत्यु के विरुद्ध। ऋग्वेद की यह कविता मृत्यु से संवाद करती है। यह उस घर में प्रवेश करती है जहां गृहस्वामी की अभी अभी मृत्यु हुई है। विलाप करती हुई पत्नी को नए जीवन में लौट आने का आह्वान करती हुई यह कविता पूरे घर को और घर की जमीन को मृत्यु के छाया से बाहर निकालने का अनुष्ठान करती है। यह कविता मृत्यु की घटना में जन्म लेती है और जीवन के प्रवाह में मिलकर मुक्त हो जाती है। परम मृत्यो अनुपरे हि पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमिनः प्रजाम्रीरिषो मोतवीरान्। हे मृत्यु, तू यहां से दूर, बहुत दूर चली जा। देवताओं के इस पंथ पर तेरा कोई काम नहीं। तू देख रही है, सुन रही है, तो कहता हूं प्रजा की हिंसा मत कर, वीर पुत्रों को मत मार। मृत्यु को एक ओर धकेलता हुआ लंबी आयु की मांग करता हूं सबके लिए। दसों दिशाओं में फैला दो शुद्ध साहस के विचारों की श्रृंखलाएं। मृत्यु से घिरे मत रहो। जो जी रहे हैं सत्य के लिए, अमृत के लिए, उनके साथ चलते चलो, नाचते हुए, गाते हुए। यह जीवन एक परिधि है, इसे तोड़ते हुए न जाओ मृत्यु के पथ पर। 100 शरत का जीवन मिला है, उससे भी अधिक जीने का दृढ़ निश्चय करो अभी। एक के बाद एक दिन समय से बीतता चला जाता। ऋतुओं के पीछे ऋतुएं आती, समय पर चली जाती। अपने प्रस्थान का समय पहचानो। यत्न पूर्वक अपनी आयु पर चढ़ बैठो। जीवन यह भरपूर जी लो। इस संसार को बनाने वाला भी चाहता है यही कि चलते चलो अंतिम लक्ष्य तक। नारी कभी विधवा नहीं होती। नारी कभी विधवा नहीं होती। वह सुंदर श्रृंगार से सजी हुई हो, उसकी आंखों से आंसू न बहे कभी। वह स्वामिनी है सदा के लिए। नारी, ऊपर उठो। सबका जीवन तुम पर ही निर्भर। जो छोड़ चुके पृथ्वी, उनका अधिक शोक न करो। आओ, अपने हाथों से ऊंचा उठा लो यह घर संसार। मृतक के हाथ से उठा लो शस्त्र। वीर माता हो, क्षत्राणी बनो। हम वीर योद्धा बनकर जीत लेंगे सब बाधाओं को। तुम्हारे घर का हृदय बहुत विशाल है, तुम्हारा हृदय भी उतना ही विशाल। अपनी भूमि पर दृढ़ता से खड़ी हो जाओ। रक्षा करो संतति की, उसे दुर्गति के मुख से बचाती चलो। हे भूमि, उदासी छोड़ दे, शोक त्याग दे। सबके लिए सरल सुगम हो जा। अपने आंचल से ढक ले, जैसे मां ढक लेती है संतति को। हे भूमि, तू उत्साह से भरपूर हो, समृद्ध हो धन धान्य से। तेरे यहां घी की धाराएं बहें। तू सबकी शरण हो। मैं इस भूमि को ऊपर उठाता हूं। निर्भीक होकर रहूंगा मैं यहां। मेरे पिता स्तंभ बनकर थामे रहेंगे इस भूमि को। प्रसन्न दृष्टियां मुड़ेंगी इस ओर। बाण में लगे हुए पर्णों की भांति मैं दैनिक चर्या में लग जाऊं। अपनी भावनाओं को वैसे ही संयत करूं जैसे अश्व संयत करता है अपनी वल्गा को।